नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं। सुल्तानपुर में पुस्तक मेला लगा हुआ है राणा प्रताप डिग्री कॉलेज में। वाणी प्रकाशन की ओर से इस प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है और पुस्तकों के इस मेले में हमारे साथ जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार कमल नयन पांडे जी हैं। इनको पढ़ना, इनको सुनना अपने आप में एक अलग ही विषय होता है। सर, इस तरीके का आयोजन जो है, पुस्तक मेले का आयोजन जब यहाँ पे होता है सुल्तानपुर जैसे शहर में, साहित्यिक रूप से ये धरती काफ़ी बृहद स्तर पे जो है प्रभावशाली रही है। क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? सुल्तानपुर को पूरी हिंदी पट्टी ये मानती है कि सुल्तानपुर सृजन की धरती है। मैं दूर परंपरा में नहीं जाऊंगा। त्रिलोचन शास्त्री सुल्तानपुर के थे। जी, मैं उस जनपद का कवि हूँ। और उनकी कविताओं का बड़े बड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें करने की आदत औरों की है। मेरा ढर्रा अलग गया है। अच्छा। तो त्रिलोचन ने कविता का एक नया रास्ता बनाया है, पारंपरिक तटबंधों को तोड़ा है। और मजरूह सुल्तानपुरी एक ऐसे गीतकार जो सुल्तानपुर के ही हैं, उन्होंने अवधी ज़बान, अवधी संस्कृति और संपूर्ण भारतीयता का निचोड़ आपको मजरूह के यहाँ मिलेगा, उनके साहित्य में मिल जाएगा। और गांव देहात चैनल के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर आज किसी का है तो वो मजरूह सुल्तानपुरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने पारंपरिक लोक गीतों का ऐसा पुनर्सृजन किया, वह ग्राम गीत भी प्रतिष्ठित हुए। जैसे ठाढ़े रहियो, खड़े रहिए, ठहरे और ठहरे रहिए। तो ठहरे रहिए में और ठाढ़े रहिए में एक फ़र्क ये है कि ठहरना इत्मीनान से होता है और खड़े रहना यह एक तरह से तात्कालिकता को ध्वनित करता है। तो ये देशज शब्दों की जो भाव भंगिमाओं को व्यंजित करने वाली ज़बान है, वो गांव देहात की ज़बान है। तो वो अवधि नहीं हो तो आप भोजपुरी में चले जाइए, बुंदेलखंडी चले जाइए, लोक की भाषा, ब्रज, तो जो वहाँ का जो स्थानीय समाज होता है वो व्याकरण से भाषा नहीं बनाता। और वाणी प्रकाशन ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। लोक साहित्य के ताप, ऊर्जा और ऊष्मा को परिनिष्ठित साहित्य में ले आने का सबसे बड़ा सेतु वाणी प्रकाशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ है राणा प्रताप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DK त्रिपाठी सर हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि पुस्तक मेले का आयोजन परिसर में हो रहा है। किताबों से जहां आजकल के युवा डिजिटल तरीके से जा रहे हैं, उनका किताबों से जुड़ाव में पुस्तक मेले का, प्रदर्शनी का बड़ा एक योगदान माना जाता है। और गाँव देहात में किताबें ही समझिए कि सर्वोपरि हैं। क्या कुछ आप सर बताना चाहते हैं? जिस तरह से इस डिजिटल युग में बच्चे जो है किताबों से विमुख हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम समाज में दिखाई भी पड़ने लगा है। बच्चे अब वो गुणवत्तापरक जो किताबें हैं उनसे दूर हो रहे हैं और सूचनाओं पर बच्चे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सुल्तानपुर जनपद के बच्चों को इन अच्छी अच्छी किताबों से परिचित कराने के लिए और किताब के प्रति उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए इस पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन अपने महाविद्यालय में हम लोगों ने कराया है। और हम लोगों को विश्वास है कि सुल्तानपुर जनपद के जो बच्चे हैं और किताबों से जुड़ेंगे और उनको इससे लाभ मिलेगा। सर, वाणी प्रकाशन का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा आयोजन हर वर्ष होता रहेगा? हर वर्ष होता रहेगा और एक ही प्रकाशन का नहीं होगा, अन्य प्रकाशनों का भी होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों तक पुस्तकों के महत्व को पहुंचाना है। और जो स्तरीय प्रकाशक होंगे उनको हम लोग आमंत्रित करेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव होगा तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और हम लोग इसको 2-3 जो है बुक फेयर हम लोग लगाएंगे इस वर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। हमारे साथ ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि जी हैं, बड़े साहित्यकार, सुल्तानपुर जनपद के। गांव देहात का सौभाग्य है कि आज पहली बार पुस्तकों के मेले में ही आपसे मुलाकात हो रही है सर।
पुस्तक के इस तरीके के मेले का आयोजन के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? मैं इस पुस्तक प्रदर्शनी का संयोजक हूँ जी और सुल्तानपुर ज़िले में पहली बार वाणी प्रकाशन और ज्ञानपीठ प्रकाशन की पुस्तकें आई हैं। जी ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन पूरे भारतवर्ष का साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रकाशक है। जी इनकी पुस्तकें विदेशों में भी जाती हैं। जी जी मेरा ये उद्देश्य रहा कि हिंदी साहित्य की उन पुस्तकों से जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बदला है। जी ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। बिल्कुल सर, वो भी यहाँ पर वो पुस्तकें हैं और साहित्य के वो पुस्तकें उनसे लोग परिचित हो सकें, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के नागरिक। इसलिए इस पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हमने किया कि हम कम से कम जो पढ़ने की संस्कृति है उसको विकसित कर सकें, उसको डेवलप कर सकें और हम पुस्तकें खरीदें ना खरीदें लेकिन पुस्तकों को जाने तो जी जी कम से कम हम पुस्तकों के पास जाएं, उनको समझें, उनको जानें। इसलिए इस पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया है और आज उद्घाटन का ये अवसर रहा है। पुस्तक प्रदर्शनी हमारी 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक चलेगी। आज ये और ये तय किया गया अभी लोगों से बातचीत में कि समय थोड़ा सा तो और हमने बढ़ा दिया इसका समय अब इसका प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रदर्शनी चलेगी। तो जो भी जनपद के लोग हैं, जनपद के बाहर के लोग हैं, वो आए यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक और इस पुस्तक प्रदर्शनी में पुस्तकों को देखें, उसको समझें, अगर आवश्यकता हो तो खरीदें और एक अच्छे ज्ञान का लाभ लें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। किताबों के मेले में मैम हमारे साथ हैं, गरिमा चौरसिया जी। इन्होंने ढेर सारी किताबें खरीदी हुई हैं। तो गांव देहात में अपने सुल्तानपुर शहर में इस तरीके का जो पुस्तक मेले का आयोजन होता है उसमें आपको क्या लगता है कि एक बड़ा संदेश जाएगा युवाओं के बीच में? क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है सूचना क्रांति के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रही है, किताबों से कहीं ना कहीं वो छूट रही है। जी बिल्कुल। दरअसल मोबाइल का ये जो सूचना क्रांति का जो कल्चर है ये किताबों से दूर तो कर ही रहा है बच्चों को और ये जो आयोजन किया गया है वाणी प्रकाशन के द्वारा ये बहुत ही अच्छी पहल है। कम से कम हमारी जो पीढ़ी है और हम जैसे लोग या हमसे भी जो सीनियर लोग हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है। साहित्य अनुरागियों के लिए और ज्ञान के जो पिपासु हैं उनके लिए ये स्रोतस्विनी की तरह है जो सबको लोग आएँ और इसका लाभ लें। मेरा तो यही कहना है, बहुत अच्छा आयोजन है ये। ढेर सारी किताबें खरीदी हैं, उसमें एक है रसीदी टिकट, अमिताभ प्रीतम जी की किताब है और एक बड़ी किताब है मैं हिंदू क्यों, शशि थरूर की। जी, लिटरेचर के मामले में जो है वर्तमान समय में ये तो इनकी हिंदी में अनुवादित पुस्तक है। अंग्रेजी की जो पुस्तक आई थी वो काफ़ी चर्चित भी हुई थी। तो ऐसे में इन सब किताबों के बारे में सहजता के साथ अपने जनपद में इनकी उपस्थिति सरलता से हो जा रही है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये किताबें हम जैसे अमेज़ॉन से मंगाते हैं या इस तरह का कोई आयोजन होता है तो वहाँ जाना होता है। जैसे अभी लखनऊ पुस्तक मेला लगा था तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ गई कि नहीं जा पाए, तो एक पछतावा सा होता है कि काश पहुँचते तो ले पाते। तो इस तरह के आयोजन हम जैसों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ठीक है मैम, धन्यवाद।